जब अतिथि बन करके राजा मोरध्वज के द्वार पर पहुंचे थे तो अतिथि धर्म का मान समझो कि हमारे भारत में ये प्रथा है, अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान माना जाता है। और अतिथि उसे कहते हैं जो डेट लगा करके ना आए, कोई तिथि में ना आए, अचानक आ जाए मेहमान दरवाजे पर, वो भगवान के समान होता है। तो कृष्ण और अर्जुन परीक्षा लेने के लिए गए थे और कहा हमारा शेर भूखा है, हमारा शेर भूखा है। तो राजा रानी ने कहा क्या खिलाएं आपके शेर के लिए? बोले हमारा शेर ताजा मांस खाता है, इसलिए तुम्हारे यहाँ पुत्र है, अपने पुत्र का मांस हमारे शेर को खिलाओ। लेकिन शर्त एक है। बोले क्या शर्त? ये है जब राजा रानी आरा मिलकर के चलाओ अपने पुत्र के ऊपर तो आंसू नहीं गिरना चाहिए। राजा रानी ने आरा ले लिया, अतिथि का मान सम्मान रखने के लिए आरा ले लिया और रख दिया गर्दन पर। लेकिन विचार कर रहे हैं, पुत्र देख रहा है तो पुत्र ने देख रहा है, न रानी खींच रही है न राजा खींच रहे हैं। तो पुत्र ने कहा पिताजी क्या कर रहे हो, ना मैं थोड़ा सौभाग्यशाली हूँ। लेकिन कैसे आरा चलाए? जिस लाल को कोख से जाया है उस पर कैसे आरा चलाए? कितनी बड़ी मजबूरी है, कितनी बड़ी मजबूरी है। आज जिस लाल को कोख से आया उसे कैसे आरा चलाए? नहीं चलाया जा रहा है। तो पुत्र ने ही गर्दन हिलाना शुरू कर दी और आरा चल गया। भक्तों अब ये चौथी बात क्या है, ध्यान दीजिए। अतिथि धर्म का मान नहीं जब अतिथि घात लगाता, अतिथि धर्म का मान नहीं जब अतिथि घात लगाता, और सेवक धर्म आपने देखा होगा पन्ना ढाई की कहानी सुनी होगी आपने, पन्ना ढाई की। तो हार गया अतिथि का धर्म तो यश के शीश झुकाए, तो हार गया अतिथि का धर्म तो यश के शीश झुकाए। जिस लालन को सजाया उसे कैसे को मरवाए। हाय हाय ये मजबूरी से होती दूरी, तो धर्म जहाँ टकराए। जिस लालन को सजाया उसे कैसे जहर पिलाए। हाय हाय ये मजबूरी। अरे हाय हाय मजबूरी अपनों से होती पूरी, तो धर्म जहाँ टकराए। लालन को उसे कैसे जहर पिलाए। हाय हाय मजबूरी, हाँ हाय हाय मजबूरी। पन्नाधाय ने उदय सिंह को बचाने के लिए अपना पुत्र सुला लिया, क्योंकि उसको मारने वध करने के लिए आ रहे थे। तो उदय सिंह को बचा लिया और पन्नाधाय दासी थी, उसने अपना पुत्र बलिदान चढ़ा दिया। कैसी मजबूरी थी भक्तों, इसको कहते हैं मजबूरी। आज रानी कयाधु को जहर दिया अपने पुत्र को पिला दे भक्तों, वो कैसे दे? लेकिन आज भक्त प्रहलाद ने जहर का प्याला ले लिया और अपने आप पी गए। राम का नाम लेकर के जहर का प्याला पी गए, लेकिन तनिक भी असर नहीं हुआ और जहर का प्याला छोड़ दिया। हिरण्यकश्यप देख रहे खड़े खड़े, ये क्या मामला है? जहर पिए और असर ना हो, जहर पी लिया असर ना हो, ये तो गजब की बात है। जहर पिला दिया असर नहीं हो रहा है। तो प्रहलाद ने कहा मालूम पड़ता रानी कयाधु ने ममता, इसकी उम्र आई है, इसने जहर की जगह कुछ दूसरा दे दिया है। जहर का पिलाया उठाया और नौकर से कहा बेटा इसको चाट के दिखा जरा। नौकर कैसे आज्ञा टाल दे जैसी चाटा, चाटते चाटते राम नाम सत्य हो गया। नौकर परलोक को चला गया। भक्तों हुआ क्या? अब रानी ने जहर दिया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। राजा हिरण्यकश्यप ने क्या किया? नागों के आगे छोड़ दिया,
लेकिन नागों में जब छोड़ा तो नाग बिस्तर बना करके बिछ गए और प्रहलाद भक्त उस पर लेट गए। वाह क्या बात है, जिसका रखवाला परम पिता परमात्मा हो जाए फिर उसे मारने वाला कोई नहीं है। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो सपा क्या होगी जिसे रोशन खुदा करे। जिसका परमात्मा रखवाला बन जाएगा उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। तो आज भक्त प्रहलाद के रखवाले बन गए परमात्मा। कौन परमात्मा रखवाला कब बनता है? जब परमात्मा की तरफ तुम भागना शुरू कर देते हो, भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हो और भगवान के ऊपर पूरी निष्ठा कर देते हो तो भगवान फिर तुम्हारी रखवाली शुरू कर देता है। एक बार बताएं क्या हुआ। एक पंडित जी थे, वो गीता पर बहुत विश्वास किया करते थे क्योंकि गीता भगवान कृष्ण की मुखारबिंद की वाणी है, ऐसा उन्हें विश्वास था। और बिल्कुल सत्य बात है क्योंकि गीता भगवान के मुखारबिंद के शब्द हैं, वही गीता है। तो वो गीता के श्लोकों का पाठ किया करते थे। गांव के किनारे तालाब था, तालाब पर जाते और स्नान करते और स्नान करके गीता खोल के बैठ जाते और गीता पढ़ना शुरू कर देते। एक एक मंत्र बोलते जाते। गांव में अंदर कुछ नहीं करते थे क्योंकि गीता के श्लोक में लिखा हुआ था क्या, जो भगवान के ऊपर अपना सर्वस्व निछावर कर देता है, भगवान को ही सब कुछ अपना अर्पण कर, तन मन धन सब तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब भगवान को अर्पित कर दिया। अब भगवान खुद ही हमारी रखवाली करेंगे। भगवान भूखा रखेंगे तो भूखा रह लेंगे, जो मर्जी होगी प्रभु की रचा में राजी है, दे तो सही ना दे तो दे तेरी मर्जी। ऐसा पंडित जी का भाव बन गया। धीरे धीरे घर में जितना दाना पानी था सब खत्म हो गया। और पंडित जी रोजीना उठे, कमंडल धोती उठावे, तालाब में स्नान करें, गीता पढ़ना शुरू कर दे। पंडितानी परेशान हुई, घर में खाने को नहीं। पंडितानी ने कहा, सुबह जैसी जाने लगे, पंडितानी कहा महाराज, बोले हाँ, बोले आज घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं मिले, एक अन्न का दाना भी नहीं है, क्या किया जाए। पंडित जी ने देखा, बड़ा धक्का लगा। पूरा जीवन भगवान को याद करता रहा, आज मेरे घर में अन्न का दाना नहीं, सब कुछ मैंने भगवान पर छोड़ दिया, भगवान मेरे मालिक है और आज मेरे घर में अन्न का दाना नहीं। बड़ा दुख हुआ, अंदर दुख हुआ, लेकिन चले गए चुपचाप, कहा कुछ नहीं। स्नान किया, स्नान करने के बाद गीता खोली और पढ़ने के लिए जैसे ही बैठे सारी गीता पढ़ते चले गए। और जहां पर वो श्लोक आया कि जो भगवान को अर्पण हो जाता है, जो भगवान का दास बन जाता है, भगवान उसकी रखवाली स्वयं करते हैं। तो सोचने लगा, मालूम पड़ता है कि ये श्लोक किसी दूसरे व्यक्ति ने लिख दिया है, ये भगवान का लिखा हुआ नहीं है, ये भगवान का बोला हुआ नहीं है, ये किसी ने दूसरे ने श्लोक लिख दिया है। उस श्लोक के ऊपर से पंडित जी का विश्वास हट गया, उस श्लोक को छोड़ दिया। भैया जी, हमारे नौजवान साथी थोड़ी दया कृपा बरसाते रहे। जो हमारे नौजवान भैया लोग खड़े हुए उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जरा शांति का दान दत्ता माफ करें। सूर्य रघुनाथ भगवान की भक्तों, जब पंडित जी ने वो श्लोक छोड़ दिया, विश्वास टूट गया परमात्मा से। तो परमात्मा को बहुत बड़ा झटका लगा, आज मेरे भक्त का मेरे ऊपर से विश्वास हट गया। भगवान कृष्ण कन्हैया बन करके, छोटी सी बालक बन करके तुरंत गाड़ी उठाई और गाड़ी पे तमाम खजाना लादा और भोजन लादा और लाद करके पंडित जी की कुटिया पहुंच गए, जैसे नरसी का भात भरने पहुंची। ऐसे ही कृष्ण कन्हैया तमाम सामान लेकर के पंडित जी की कुटिया पर पहुंच गए और आवाज लगाई, गुरुजी गुरुजी। तो पंडितानी उठ के आई, ना मान रहे भैया फिर सूर्य रघुनाथ भगवान की जय। तो गुरुजी कह के जब आवाज लगाई तो पंडितानी घर से निकली, कौन हो भाई तुम गुरुजी कहने वाले, कौन हो? बोले मैं उनका चेला हूँ, गुरुजी का चेला हूँ। कहाँ है गुरुजी? बोले गुरुजी तो तालाब पर गए हुए हैं। बोले कोई बात नहीं, मैं गुरुजी का चेला हूँ, इस सामान लेकर के आया हूँ, कहाँ रख दूं माता जी? तो पंडितानी कहने लगी,
उन्होंने तो आज तक कुछ चेला बनाया ही नहीं। तो तुम चेला कैसे हो? बोले हम बनाया किसी को नहीं, केवल अकेला मैं ही उनका चेला हूँ। कृष्ण कन्हैया कहने लगे अकेला मैं ही उनके चेला हूँ, उन्होंने आज तक कुछ चेला नहीं बनाया, लेकिन मैं उनका चेला हूँ। कहाँ सामान रख दूं? बोले ठहरो, पंडित जी जब तक ना आ जाए, तुम्हारे गुरु जी ना आ जाए तब तक सामान भीतर मत रखना। अरे बोले नहीं मैं रखे देता हूँ। सामान जबरदस्ती कुटिया में रख दिया और जाने लगे। जब जाने लगे तो पंडितानी ने कहा, हाँ ये लाला राम भैया के सुपुत्र घनश्याम जी 11 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान को सार करें, निहार करें, भोला भंडार भरे, प्रेम सूर्य आनंद कंद भगवान की। जब जाने लगे तो पंडितानी कहने लगी बेटा जाते जाते इतना तो बता दो, अगर तुम्हारे गुरुजी पूछें कि कौन से चेला हैं तो अपना कुछ परिचय तो बता दो। तो कृष्ण कन्हैया ने कहा अगर गुरुजी ज्यादा पूछे तो कह देना जिसका तुमने आज अंधा किया है, जिस चेला का तुमने आज अंधा कर दिया है वही चेला आया था, वही चेला आया था। इतना कह के कृष्ण कन्हैया चले जाते हैं। पंडित जी आए, घर में देखा खजाना भरा पड़ा है, 56 प्रकार का भोजन रखा है। तो पंडित जी ने कहा पंडितानी कौन लेके आया? तो पंडितानी का तुम्हारा चेला आया था। बोले मेरा चेला तो कोई है ही नहीं, क्या बताया? बोले मैंने पूछा तो उसने कहा कि गुरुजी से कह देना जिस चेला का तुमने अंधा कर दिया है वही चेला आया था। पंडित जी के आंसू गिरने लगे, पंडित जी के आंसू गिरने लगे। हे प्रभु मैंने एक क्या कर दिया? मैंने तुम्हारे ऊपर से विश्वास उठा लिया। पंडितानी की नजरों को चूमने लगे। पंडित जी तुम धन्य हो। पंडितानी बोले क्या तुमने भगवान के दर्शन कर लिए? भगवान आए थे हमारे यहाँ, भगवान आए थे। कोई बात नहीं, भगवान आए हैं तो ये भोजन जब ही खाएंगे जब भगवान खिलाएंगे। बैठ गए अनशन पर, 3 दिन हो गए, अब तो मजबूरी आ गई, अब तो मजबूरी आ गई और कृष्ण कन्हैया को आना पड़ा। फिर अपने हाथ से उनको खिलाया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो भाव भक्ति में ये कला होती है। आज जब नावों के बीच में छोड़ा तो नाग भी बिस्तर बन गए, पहाड़ों से फेंका, प्रभु ने भूत में ले लिया। हर तरीके से रखवाली कर रहे परमपिता परमात्मा। आगे क्या होता है? जब हर प्रकार से हिरण्यकश्यप हार गया तभी जाता है अपने बहन के पास, अपनी बहन से कहने लगा बहन होलिका सोचा था हरा भरा होगा, इससे मेरा सुख भाग में पता न था पैदा होगा ये मेरे कुल का था। मुझे पता नहीं था कि मेरे कुल में ऐसा दाग लगाने वाला पुत्र पैदा होगा। बहन क्या करूं? बहुत उपाय कर चुका लेकिन मरा नहीं है। ऐसा कर तेरे पास एक शीतल चीर है। बोले हाँ। तू शीतल चीर ओढ़ करके इसको गोद में लेकर के अग्नि में बैठ जा, ये अग्नि भस्म कर दे इसके लिए। बहुत तेरा होलिका ने समझाया, प्रहलाद के लिए प्रहलाद नहीं मानी। चिता जलाई गई और होलिका शीतल चीर ओढ़ करके जैसे प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठी तो वक्त तो हुआ क्या? गोदी में प्रहलाद को लिया चढ़ा करना और होली की होली हुई कहीं उड़ गई। शीतल चीर प्रहलाद के ऊपर आ गया और होली की होली हो गई। होलिका दहन हो गया। घर में बैठे हो जाए बाद में आपकी जैसी बात हो वैसी बात अपने करते रहे, इसलिए कहा है कोई पराया नहीं। बोलिए लखनाथ भगवान की। भक्तों होली जल करके खाक हो गई, होली जलकर खाक हो गई। अब तो हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आ गया
और तलवार निकाल करके एक खंभ जब गर्म करवाया, खंभ जब गर्म करवाया और प्रहलाद के लिए जब मारने को तैयार हुआ तो तलवार खंभ गर्म किया और कहा इसमें तुझे बांधूंगा और अभी तुझे मारूंगा। तो प्रहलाद रो रो करके कहने लगे पिताजी खंभा देखा। जब खंभा देखा तो प्रहलाद को थोड़ा डर लगा और कहने लगे प्रहलाद पिताजी पिताजी और मोहे प्यार लगे हरना मोहे प्यार लगे रे हरिनाम पिताजी मोहे माती मारो पिताजी माती मारो मोहे माती मारो मोहे प्यारो लगे हरिनाम पिताजी मोहे माती मारो प्यारो लगे हरिनाम पिताजी मोहे माती मारो प्यारो लगे हरिनाम पिताजी मोहे और अग्नि बीच तुम्हें मोहे बिठारो तुमने मोहे बिठायो मेरे प्रभु ने बचाए गए प्राण मेरे प्रभु ने बचाए गए प्राण पिताजी मोहे भक्ति मारो मोहे प्यारो लगे हरिनाम पिताजी मोहे भक्ति मारो मोहे प्यारो पहाड़ों से तुमने गिरवायो अरे ऊंचे पहाड़ों से तुमने गिरवायो मेरे रखवारे श्री राम मेरे रखवारे श्री राम पिताजी मोहे मती मारो मोहे प्यारो लगे हरिनाम पिताजी मोहे मती मारो प्यारो लगे हरिनाम पिताजी मोहे मती देखिए चला कैसे पैदा नहीं आज से बचुआ नहीं खप्पा गरम गरम करवाया और गरम जैसे चिपकाओ आपको चिपकाने को कह रहे हो लेकिन इस खप्पे में मुझे भगवान दिखाई दे रहे हैं पिताजी आगो आ गए हमें भगवान पिताजी मोरे मत मारो लगे हरिनाम पिताजी मोहे मत मारो प्यारो लगे हरिनाम पिताजी कहते हैं पिताजी आपने खप्पा इसको चिपकाने से कह तो इससे बांध दूंगा लेकिन मुझे इस खप्पे में भगवान दिखाई दे रहे हैं। आपने जो तलवार निकाली है इस तलवार में मुझे भगवान दिखाई दे रहे हैं। मेरा भगवान मुझ में है तुम में है कण कण में है जलने जलने में वो उसमें आलमगीर है। ये चेहरे तो अनेक हैं लेकिन अनेक के अंदर उस एक की ही तस्वीर है। सबके अंदर वही परमात्मा विराजमान है। इसलिए पिताजी आप ऐसा मत करो। प्रहलाद खड़े खड़े रोते हैं कहते हैं और प्रहलाद खड़े रोते हैं भगवान कहाँ सोते हैं। प्रहलाद खड़े
भगवान कहाँ सोते हैं, भक्तों जब प्रहलाद खड़े खड़े रो रहे थे और हिरण्यकश्यप तलवार ताने खड़ा हुआ था, जैसे ही तलवार ताने खड़ा हुआ, इस तलवार में भगवान है, इस खंभे में भगवान है, देखता हूं कैसे तेरा भगवान तुझको बचाता है। और जैसे ही तलवार का प्रहार करने वाले थे तभी क्या हुआ भक्तों, जैसे ही तलवार का प्रहार करने को था हिरण्यकश्यप, तभी परमात्मा खंभा फाड़ करके प्रकट हो गए। किस रूप में प्रकट हुए, ना पुरुष है और ना भगवान है, ना नर है ना पशु है, ना कोई हथियार उनके पास है, नरसिंह बन करके भगवान प्रकट हो जाते हैं। सिर जो है वो शेर का है, हाथ जो है शेर के हैं और पूरा शरीर मनुष्य का है। भगवान प्रकट हो जाते हैं और जैसे प्रकट हुए तो भीतर था और ना बाहर था, पकड़ा था नीच को छोरी, ऊपर न रहा नीचे न रहा, लिया दुष्ट को छोरी। न भीतर थे न बाहर थे, जो घर और बाहर की टेहरी बनी हुई थी उस टेहरी पर प्रकट हो जाते हैं भगवान नरसिंह। और जैसे प्रकट हुए और तुरंत दुष्ट को पकड़ करके घुटनों के ऊपर रख लिया। और जैसे घुटनों के ऊपर रखा तो वो समय कौन सा था, दिन भी न था और रात न थी, संध्या का समय सुहाना था। हर के हाथों में फूलों की तरह बुलाना था। न दिन था न रात थी, संध्या का समय सुहाना था। और वो हिरण्यकश्यप भगवान नरसिंह के हाथों में एक जैसे भोला वाला बच्चा होता है इतना सा लग रहा था, और भगवान के हाथों में आ गया। सोचा कि तलवार चलाऊं, थोड़ा युद्ध करूं, लेकिन वहां युद्ध कैसे हो सकता है। अब तो हुआ क्या कि पृथ्वी आकाश लगे हिलने, वह घोर वह महाघोर संग्राम हर के हाथों से ईश्वर का काम। तो जैसे ही परमपिता नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं तो एक बार सभी भक्त लोग जोश से जयकारा लगाएंगे, वही नरसिंह भगवान की, बोलो सच्चे दरबार की, तिलकनाथ भगवान की। जैसे पकड़ा और पकड़ करके उसका वक्ष स्थल फाड़ दिया, हिरण्यकश्यप का काम तमाम कर दिया और फाड़ करके खून से लहूलुहान नरसिंह भगवान, क्रोध की ज्वाला निकल रही है और उनके क्रोध के आगे पृथ्वी थर थर कांपने लगी। देवता आकाश पृथ्वी हिलने लगे उनकी क्रोध की ज्वाला से। अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि भगवान नरसिंह का क्रोध शांत कैसे करें। लक्ष्मी मैया भी दूर खड़े खड़े थर्रा रही थी कि कैसे इनके सामने जाएं। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। नारद जी ने धीरे से इशारा किया, भक्त प्रहलाद की बेटा तुम जाओ, तभी काम बनेगा। और जैसे ही भक्त प्रहलाद आगे बढ़े तो भक्त प्रहलाद को देखा तो नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद को गोद में ले लिया और जीभ से चाटने लगे, जीभ से चाटने लगे और भक्त प्रहलाद को चाट चाट करके अपने क्रोध को शांत कर लिया। बोली नरसिंह भगवान की, बोली भक्त और भगवान की। सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन ऐसी भक्ति होनी चाहिए जिसकी अटल निष्ठा अटल प्रेम परमात्मा से हो जाता है, जब नाता जुड़ जाता है फिर उसका कोई बार बाका नहीं करता है। इसलिए तुम चिंता काहे को करते हो, तुम अपने मन को एकाग्र करके इस संसार से तुम्हारा नाता छूटने वाला, तुमने संसार में नाता जोड़ रखा था, यहाँ जुड़ नहीं सकता है। तुम परमात्मा से नाता जोड़ो, अपने स्वरूप को पहचानो। तुम अजर अमर अविनाशी हो, तुम पैदा होने वाले मरने वाले नहीं हो। सुखदेव महाराज कहते, राजन चिंता न करो, आज कथा का तीसरा दिन है,
और अभी 4 दिन शेष है तुम्हारे। 4 दिन भगवान की लीलाओं को सुनो। मुक्ति तो तुम्हें क्षण मात्र में मिल जाएगी, लेकिन आप भगवान की कथाएं सुनो, लीलाएं सुनो, फिर तुम्हारे लिए मैं बता दूंगा कि तुम निज रूप में कैसे स्थित होगे, आपका निज रूप कैसे प्रकट होगा। चिंता ना करें। परीक्षित कहते हैं गुरुजी, सुखदेव महाराज से कहते महाराज बड़ी शांति मिल रही है, आप जब कथा सुना रहे हैं और मेरा ध्यान प्रभु की तरफ जा रहा है, प्रभु की कथाओं की तरफ जा रहा है, तो बड़ा आनंद आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है मैं मरूंगा नहीं, अब मैं नहीं मरूंगा। लेकिन जब कथा से मेरा मन इधर उधर जाता है तभी मुझे भय लगने लगता है। बोले चिंता न करो, अभी 4 दिन बकाया है, 4 दिन और कथा सुनो, आनंद आ जाएगा। प्रेम सूर्य रखनाथ भगवान की जय हो। भक्तों कथा का विराम यहीं पर दिया जाता है। झांकी आ रही है भक्तों के बीच में, राधे कृष्ण भगवान की झांकी का अवलोकन करें। और ये श्रद्धा सुमन आए हुए कुछ भक्त लोगों के, ये कथा में दान करने वालों के नाम है श्री गणेशाय नमः, पूजा देवी के नाम बोल दिए थे शायद मैं, अच्छा निशा देवी कुछ मुद्राएं प्रभु कथा में अर्पित करती हैं। भगवान दया दृष्टि बरसाते रहे। प्रेम सूर्य आनंद तंत्र भगवान की जय हो। और अवनीश की धर्मपत्नी ग्राम गुहाय से 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करती हैं। भगवान दया दृष्टि बरसाते रहे। प्रेम सूर्य आनंद तंत्र भगवान की जय हो, भगवान की जय। आइए चलते चलते गीत मेरे द्वारा और उसके बाद आ रही झांकी। और जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ
मैया की जय। शेरों वाली माता की जय। पीछे आ रहे हैं कृष्ण भगवान और राधा जी हम भक्तों के बीच में दर्शन देने के लिए। बड़ी सुंदर प्यारी प्यारी झांकी है। सभी भक्त लोग भगवान का स्वागत सम्मान करेंगे और कंजूसी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि भगवान का स्वागत सम्मान होना बहुत जरूरी है। भाव भक्ति से बड़ा भाव उसके साथ। भगवान का विष्णु साथ रहते हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मीठी मीठी तालियां बजा के सुन लो। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को